हेलो स्टूडेंट, तो बेटा जो हम डिस्कस कर चुके हैं तो परमुटेशन हमने डिस्कस कर लिया, तो कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों के अंदर बेटा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मिलकर आएंगे, यानी कि मिक्स प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी की जाएगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परमुटेशन के ऊपर भी होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉम्बिनेशन के ऊपर भी होंगे। क्लियर? तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए इसमें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी, how many words with or without meaning each of two vowels, each of two vowels and three consonants, each of two vowels and three consonants can be formed from the letter, can be formed from the letter of the word daughter, DAUGHTER। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर क्या गिवन है भाई, ये वर्ड डॉटर गिवन है। इस वर्ड से हमें कुछ वर्ड बनाने हैं जिनका मीनिंग निकले या ना निकले, इससे हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। ईच वर्ड contain two vowels and three consonant। जो आप वर्ड बनाएंगे उसके अंदर 2 तो वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो पहले तो डॉटर वर्ड है जो, उसके अंदर कितने लेटर है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड डॉटर। पहले तो आप ये देखिए, DAUGHTER 1 2 3 4 5 6 7 8 number of letter in the word daughter are 8, out of which vowels, अगर vowels की बात करें, out of which vowels are A U E, A U E, and consonants are D G H T R। यानी कि 3 तो आपके पास वोवल्स है और 5 कॉन्सोनेंट है। क्लियर? अब इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटा क्या कहता है। ये कहता है कि आपको 2 तो वोवल्स चूज करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट। तो पहले तो आप इनके अंदर से क्या करेंगे, चूज करेंगे, मतलब फिर चूज करेंगे तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे इसका 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट का। देखिए नंबर ऑफ ways to select 2 vowels out of 3 आपके पास टोटल वोवल्स है, उसके अंदर से आपको 3 वोवल्स है, इसके अंदर से आपको 2 वोवल्स सिलेक्ट करने हैं। तो क्या आएगा 360 सिलेक्ट, अरेंजमेंट नहीं बोला करें,
सेलेक्ट वर्ड बोला, तो सेलेक्ट वर्ड का मतलब ये कॉम्बिनेशन है, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 3C2 होगा। अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5, ये आएगा 5C3, 5C3। ये पहले आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपने कितने सिलेक्ट कर लिए, 2 तो वोवेल सिलेक्ट कर लिए और 3 कॉन्सोनेंट। अब सिलेक्ट करने के बाद इनके अरेंजमेंट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट करेंगे, तो आपने कितने सिलेक्ट किए बेटा, 5 लेटर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब इनके अरेंजमेंट, वी हैव selected, we have selected 5 letters। अब 5 letters select कर चुके हैं। अरेंजमेंट, the number of, ऐसे लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ these 5 letters, कितने होते हैं याद होगा ना, 5P5, 5 ही लेटर है, उनके 5 को अरेंजमेंट ले, 5 लेटर है तो 5 ही लेटर है, तो 5P5 यानी कि फैक्टोरियल 5, ये तो आपको याद हो गया, फैक्टोरियल 5 बेटा। चलिए दोबारा सुन लीजिए, पहले हमने क्या किया बेटा, सिलेक्शन किया, मतलब नंबर सेलेक्ट किए, उसके बाद अरेंजमेंट किए। ये सेलेक्ट के लिए मैंने C लगाया, अरेंजमेंट के लिए मैंने P लगाया, ठीक है। अब देखिएगा, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या लिख रहा था आपको, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर लिख सकते हैं आप। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C2 फिर 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5, ये मल्टीप्लाई करना है, यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3C2 की वैल्यू आपको पता है, 5C3 की वैल्यू भी आपको पता है, फैक्टोरियल 5 भी पता है। 3C2 को आप चाहे तो 3C1 लिख ले बेटा शॉर्ट में, क्योंकि हाफ से ज्यादा है तो माइनस कर सकते हैं। 5C3 को आप 5C2 कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 का यूज होती है। 3C1 3 हो गया, 5C2 तो 5 इंटू 4 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, ये आप इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 360 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 360 हो गया, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो 3600, तो आपके पास आपको आंसर मिल गया 360। ये बेटा आपका आंसर। दोबारा सुन लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, पहले सिलेक्शन किया गया फिर अरेंजमेंट किया गया, ये क्वेश्चन क्लियर। पहले क्या किया गया बेटे, सिलेक्शन, पहले सिलेक्ट किए गए हैं, सिलेक्ट करने के बाद इनके अरेंजमेंट किए गए हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है किसका, कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का। तो कॉम्बिनेशन का काम पहले था सिलेक्ट करना, फिर परमुटेशन का काम होता है उनका अरेंजमेंट करना। तो पहले सिलेक्ट किए फिर अरेंजमेंट किए, क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning will be, so can be, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word, using
all the letter of the word equation. E Q U A T I O N. Equation होता है. At a time, using all the letter of the word equation at a time, so that vowels and consonants occur together. ये क्वेश्चन हो रहा है. देखिए, इसके अंदर वर्ड इक्वेशन दे रखा है. इस वर्ड इक्वेशन से आप कितने वर्ड बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, जिन सभी को तो यूज करना है. यूजिंग ऑल एट ए टाइम, ये लिखा है यूजिंग ऑल एट ए टाइम, सभी को यूज करना है. सो दैट वोवल्स एंड कंसोनेंट अक्कर टुगेदर. वोवल और कंसोनेंट इकट्ठे आए. वोवल और कंसोनेंट क्या है? इकट्ठे आए. देखिए, इन द वर्ड equation, there are in the word equation there are इसके अंदर जो इक्वेशन वर्ड है, इसके अंदर आप देखिए कितने वोवल्स हैं. एक तो ई है, एक यू है, एक आई. ठीक है, E U A I O. There are, लिख दें, ये तो सारे के सारे ही हैं. There are, तो 1 2 3 4 5. There are 5 vowels. लिख देते हैं E U A I O. तो 5 तो वोवल्स है. एंड अब कॉन्सोनेंट 1 2 1 2 3 कॉन्सोनेंट एंड 3 कॉन्सोनेंट्स. 3 कॉन्सोनेंट्स. 3 कॉन्सोनेंट लिख लीजिए. वो कौन कौन से हैं? एक तो क्यू है, एक ए है, सॉरी क्यू के बाद टी है, ये तो वोवल्स था, तो फिर एन है. तो इसके अंदर 8 वर्ड है, 8 लेटर है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसके अंदर 5 तो आपको क्या मिल गए? देयर आर 5 वोवल्स. 5 तो वोवल्स है और 3 कॉन्सोनेंट्स. ठीक है जी, ये तो हो गया आपके पास. अब देखिए क्या बोलता है कि ये इकट्ठे आए. तो इन वोवल्स को, इनको बेटा आप एक यूनिट मान लो, इन कॉन्सोनेंट को भी एक यूनिट मान लो, तो आपके पास 2 यूनिट हो गए. टेकिंग ऑल वोवल्स एज 1 यूनिट. इन वोवल्स को आप एक यूनिट मान लो. एंड all consonants and all consonants as other 1 unit. और जो कॉन्सोनेंट है उनको दूसरी यूनिट मान जाएगा. तो आपके पास टोटल 2 यूनिट्स हो गए. टोटल 2 यूनिट्स. क्लियर है ना? जैसे क्या है, इन सभी को x नाम दे दिया आपने. ये x, ये इन सब को y नाम दे दिया. तो अब आपके पास x और y ये 2 यूनिट्स हैं. ये तो इनके अरेंजमेंट कर रहे हैं. सो अरेंजमेंट्स, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ these 2 units. तो
इनके अरेंजमेंट क्या होंगे? 2 यूनिट से तो फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 2p2 से 2p2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 2 इसके अरेंजमेंट हो जाएंगे। बट अब देखिएगा जो इस आपने इसको 1 यूनिट कंसीडर किया है, इसकी तो अरेंजमेंट होंगे ना, इसके बेटा इसके, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टेकिंग ऑल वोवेल्स एज 1 यूनिट x एंड ऑल कॉन्सोनेंट एज अनदर 1 यूनिट y, ये x और y देंगे। नाउ अरेंजमेंट ऑफ these 2 units, this number of arrangements of letters, number of arrangements of letters in x, x के अंदर कितने हैं भाई? 5 है, तो इनके अरेंजमेंट कितने होंगे बेटा? 5 के 5p 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। ऐसे ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इन y, y के अंदर कितने हैं? 3, तो इनके कितने होंगे भाई? 3 तो 3p3 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये बेटा क्लियर। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में वही लाइन लिखनी है। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर लिख लीजिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड लिख लीजिए, रिक्वायर्ड नंबर लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जी क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आप लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 1, ठीक है। ये देखिए ये 2 5 4 20 23 60, ये 120 हो गया, प्लस में 6 हो गया, तो ये 240 हो गया। 240 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 0 0 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 आपने कैरी किए थे तो 1440, ये आपके पास आपका बेटा आंसर है 1440, क्लियर। तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls? बेटा आपके पास जो टोटल है वो 9 तो बॉयज है और 4 गर्ल्स है, उसके अंदर से आपको 7 की कमेटी बनानी है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट केसेस हैं, तो स्टार्टिंग में केस नंबर 1 लेके चलिए। सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज ये आपके पास 9 है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ये आपके पास है 4। कमेटी में 7 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। 7 मेंबर होना चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं कि उस कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी। अब 3 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे बेटा? 4। पार्ट नंबर 1 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, इसको देखते हैं। इफ द committee consists exactly 3 girls, then we have to select 3 girls from 4 girls and
3 गर्ल्स होंगे तो बेटा 4 बॉयज, 4 बॉयज एंड 4 बॉयज फ्रॉम टोटल बॉयज 9 बॉयज। ठीक है, तो 3 तो गर्ल्स सिलेक्ट करनी है और 4 आपको बॉयज सिलेक्ट करने हैं। दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन बाय नंबर ऑफ वेज। निकालते हैं भाई, देखो 3 तो गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, गर्ल्स 4 है बेटा, तो क्या लिखोगे भाई 4C3, ये तो गर्ल्स होगी। अब बॉयज 4 सेलेक्ट करने हैं, टोटल बॉयज 9 है, सो 9C4, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करें तो कर ले 4C3, तो 4C3 तो 4C1 हो जाएगा, ये 9C4 है, 4C1 4 होता है, 9C4 9 8 7 6 4 4 3 2 1 4 3 2 1, सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जा 6 कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो ये आपको मिल गया 9 8 7, तो 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 7 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, कन्वर्ट करें था 504। तो आपको आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला 504। बहुत सिंपल पार्ट था, आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर? देखिए अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 3 गर्ल्स है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होंगी। तो सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स होगा। देखिए टोटल गर्ल्स कितनी है, 4 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 गर्ल्स हो सकती है और 4 गर्ल्स हो सकती है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ, तो आपके पास क्या हो सकती है, 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप 4 गर्ल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मीनिंग बेटा कम से कम 3 गर्ल्स का होगा। इन दिस केस we can select 3 girls और 4 गर्ल्स। बेटा 4 से ज्यादा तो आप कर नहीं सकते, टोटल 4 गर्ल्स है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम 4 कर सकते हो, 5 तो कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे तो आपको 4 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 4 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे तो 3 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इन दिस केस वी कैन सिलेक्ट 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। इफ वी सिलेक्ट 3 girls, then we have to select 4 boys। अगर आप 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे बेटा, कमेटी तो 7 की है ना, तो 4 आपको बॉयज लेने पड़ेंगे। इफ वी सिलेक्ट 4 गर्ल्स, अगर आप 4 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे देन वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज, तो आपको बॉयज 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएगा भाई, अगर आप 3 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं, टोटल गर्ल्स कितनी है 4, तो 3 गर्ल्स है तो 4C3, बॉयज कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 9 है तो 9C4। ये अगर आप 4 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली, तो बॉयज कितने सेलेक्ट करेंगे 3 सेलेक्ट करेंगे। ये आपके पास ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 4C3 सिंप्लीफाई करके इसको 4C1 लिख सकते हैं, ये 9C4 है, 4C4 को 4C0 कर सकते हैं, ये 9C3 है। ठीक है, अब 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 9C4 की वैल्यू निकाल लेते हैं 9 8 7 6 4 3 2 1, ये मिला। फिर 4C0 की वैल्यू 1 होती है, 9C3। ठीक है, तो 9C3 की वैल्यू 9 8 7 ये 3 2 1,
ये अपना क्लियर। यहां से इस 4 को 4 से कैंसिल कर दो। इसके बाद अगर कैंसिल करना तो कर लीजिए, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हुआ यहाँ पे, ये 3 3 जा 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7, प्लस ये आपके पास बचा 3 इंटू 4 इंटू 7, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो गया 72 इंटू 7, ये हो गया 12 इंटू 7 84, 72 इंटू 7 अभी आपने क्या भी था 504 हो गया, 504 प्लस 84, ठीक है। तो ये आपके पास आपको मिल जाएगा 504 प्लस 84 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 588, ये आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा 588, ये आंसर है 588, क्लियर हो गया सॉल्यूशन, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ये आप खुद सोल्व करेंगे, इसका हिंट मैं लिख देता हूं, एट मोस्ट 3 गर्ल्स मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती हैं बेटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि गर्ल्स जो गर्ल है वो 1 हो सकती है, ठीक है, वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक भी गर्ल्स ना। थर्ड पार्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स मे बी 0 1 2 3, नंबर ऑफ गर्ल्स एट मोस्ट 3 बोला बेटा, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक 3 हो सकती है, तो इसका मतलब एक भी गर्ल्स ना हो ये भी हो सकता है, 1 गर्ल्स हो ये भी हो सकता है, 2 गर्ल्स हो ये भी हो सकता है, और 3 गर्ल्स हो ये भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये आपके पास है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो जब 0 गर्ल्स है तो क्या लिखोगे 4 से 0। अब वाइज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे बेटा 7 के 7 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो बेटे तो 7 की है ना। ये सेकंड केस क्या हो सकता है, आप केस लिखेंगे केस नंबर 1, देखिए जब आप लिखेंगे तो केस नंबर 1 लिखेंगे, अलग अलग से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। केस नंबर 1, इसका केस नंबर 1, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 0, ठीक, देन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, देन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, क्या आएगा अभी गर्ल्स 0 तो 4 से 0 9 से 7, ठीक है। तो 4 से 0 1 होता है, 9 से 7 को 9 से 2 लिख सकते हैं, यह आएगा 1 इंटू 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1 2 4 जा, तो 36 आ गया फर्स्ट पार्ट बनेगी। जैसे केस नंबर 2 लिखेंगे, केस नंबर 2, फिर केस नंबर 3 लिखेंगे, फिर केस नंबर 4, वो सबको ऐड कर देंगे। देखिए मैंने बोला ये तो ये होगा और ये होगा और ये और ये, जब बीच में और का साइन है तो ऐड करना है, बीच में और है तो आपको ऐड करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक में चाहें तो शॉर्टकट में ऐसा भी कर सकते हैं मेरा, तो शॉर्ट ट्रिक है आप ऐसा कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर लिख लीजिए, या आपने लिख लिया रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ये लिखा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 0 हो सकती है, ठीक है, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स 0, ये कैसे हो सकता है, और नंबर ऑफ गर्ल्स 1 ये हो सकता है, और नंबर ऑफ गर्ल्स 2 ये हो सकता है, और नंबर ऑफ गर्ल्स 3 ये कैसे हो सकता है, बीच में और लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो नंबर ऑफ गर्ल्स 0 का मतलब 4 से 0, तो 4 से 0 तो बॉयज तो 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो 9 से 7 हो गया,
और का मतलब बीच में प्लस लगाएंगे, जहां और लगा हुआ होगा वहां प्लस लगेगा, जहां एंड लगा हुआ होगा वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने बेटा 1 है, तो क्या लिखेंगे 4C1। अब ये 1 है तो बॉयज आपको 6 लेने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है तो 4C2, तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे बेटा, तो वैल्यू 7 की है ना, तो 9 में से आपको 5 लेने पड़ेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स 3 हो गया, तो बॉयज कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे बेटा, 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है। तो क्या मिला, ये देखिएगा एटमोस्ट बोल रखा है बेटा, एटमोस्ट आपको बोल रखा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है। अधिक से अधिक 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं आप, तो ये आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आप सिंपली कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं था। अपने माइंड में देखिएगा, सिर्फ पिक्चर कर लेना कि एटमोस्ट 3 का मीनिंग ये है मैक्सिमम 3 गर्ल्स, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा 0 गर्ल्स, फिर 1 गर्ल्स भी हो सकती है, 2 गर्ल्स भी, 3 गर्ल्स भी, ये केस हो सकते हैं। और लगा रखा है बीच में, तो यहाँ प्लस कर दो, इन सबको 1 बाय 1 सॉल्व कर दो। ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इनको यूज करते हुए 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं, वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपल सा प्रोसेस है, तो कोई इतना मुश्किल सा नहीं है बेटा। 10 से नंबर डिविजिबल कौन से होते हैं, जिनका यूनिट प्लेस क्या हो 0। ठीक है। A number लिख देते हैं, a number is divisible, a number is divisible by 10 if its unit place is 0। तो बेटा यूनिट प्लेस को तो आपने फिल कर दिया 0 से, तो यूनिट प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी होगी 1। सो नंबर ऑफ ways to fill unit place। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए सिर्फ आपके पास नंबर ऑफ वेज 1 है, बट आपको तो 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो फिल हो गया। अब ये 5 डिजिट बच गई और ये आपने यूज कर लिया, तो 5 के आपको डिजिट फिल करने हैं और 5 ये आपके पास है, ये नंबर है। ठीक है। 1 3 5 7 9, तो 5 डिजिट और 5 नंबर, तो क्या आएगा 5 की 5। नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस 1। ठीक है। एंड नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 5 डिजिट्स। जो 5 डिजिट्स बच गई उनको कितने कैसे फिल करेंगे भाई, 5 p 5, दैट इज फैक्टोरियल 5। क्लियर है ना भाई। 1 डिजिट तो आपने फिल कर दी, यहाँ पे तो 0 आ गया, बाकी 5 डिजिट बच गई, तो 5 तो यूज करें 1 2 3 4 5, तो 5 p 5 हो जाएगा फैक्टोरियल 5। इसके बाद आपको याद है 55 की 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये हो गया 20 60 120। क्लियर। तो आपके पास आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो 1 into 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर मिल जाएगा। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड 6 digit numbers is equal to 1 into 120. 1 into 120 is equal to 120। ये बेटा तो था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप ऐसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा।